हमारी बात म्यूनसिपैलिटी वालों के साथ भी हुई, वहाँ पर जो रेडी वाले थे उनके साथ भी बात हुई, लेकिन अभी हमें मार्केट में से ही बुलाया गया था और मार्केट वालों की क्या कुछ ओपिनियन है, क्या स्टेटमेंट है, क्या इनकी बात रहेगी, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहेंगी। क्योंकि हमने कहा कि एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, लेकिन जिसको लेकर नाराज़गी भी जताई जा रही है। अब इनका क्या कुछ कहना है, आप जो है इनके मुँह से ही सुने। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में जो है इंट्रो दें और उसके अलावा क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है, पूरी डिटेल में जो है आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से स्टेट सेक्रेटरी हूं जम्मू कश्मीर का, और डोडा और रामबन किश्तवाड़ 3 जिले मेरे पास है एज ए किसान मोर्चा के। और हाल ही अभी मैं यहाँ बैठा, हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है लीडर से कि अगर हमें कोई मुश्किलात आ जाती है तो हमारे मुश्किलात के समय वो खड़ा रहेगा। और हमारा एक दायित्व भी बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहना और पब्लिक के साथ भी। हम पब्लिक के लिए है, पब्लिक ही हमें चुनती है और पब्लिक के साथ हमें व्यवस्था रहता है। बदकिस्मती ये है कि पहले तो यहाँ कोई अफसर नहीं आता था, म्यूनसिपलिटी में नहीं था, तहसील ऑफिस में कुछ लोग नहीं थे, एसडीएम ऑफिस में नहीं एसडीएम साहब थे। हाल ही एसडीएम साहब कल की डेट में कहीं आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। पहले सबसे पहले मुबारकबाद हम उनको देंगे कि वो ठाठरी में आए और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है। ड्रेनेज जो बना रहे थे तो अच्छी बात है, हम भी पब्लिक ने भी इनका सहयोग किया, उसके लिए हम एसडीएम साहब को मुबारकबाद देंगे। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनके ऊपर निराशा है। जैसे फिजिकली उन्होंने कल जाके एक दुकानदार को कहा था कि इसको हटा दीजिए, ये कर लीजिए। मगर मेरा जो मानना है कि 1-2 दिन पहले इनको नोटिस देना चाहिए था। जो छोटा छोटा इनका जो सामान था वो इनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि जब इन्होंने रात को मशीनें लगाई पिछली साइड में से तो लोगों ने अपने जैसे बताया था हटा दी। मगर कुछ गरीब बेचारा, कोई पॉलिश वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई चाट वाला, कोई किसी फड़ी वाला है, और उन लोगों का जो सामान अंदर रहा। और मुझे अभी रात को भी इन लोगों ने बुला के लिया। मैंने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए है और पब्लिक के साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। सभी लोगों ने हमारी बात मानी। 2-4 रेहड़ियाँ जो टूटी, या इनका कहना है, जो अभी लोगों का कहना है कि इनको दरिया में फेंक दिया या एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास रखी है। हमारा मानना यह है कि ठीक है, आप काम करिए, मगर बदकिस्मती यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको लोग सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं और प्रॉपर वे से वो बात अपनी नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये हालात देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ ड्रेनेज का 4 करोड़ 37 लाख रुपया टेंडर हुआ था, जिसमें 3,29 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बना है जो नेशनल हाईवे का ड्रेनेज है ठाठरी के अंदर। सबसे पहले मैं उसको ठेकेदार साहबान को भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहूँगा कि हमें ड्रेनेज की सिस्टम जो प्रॉब्लम थी वो बाजार के अंदर थी। सबसे पहले इस शौक से 10 लोगों की टीम लगा के इसको ड्रेनेज वहाँ मंदिर वाली साइड के लिए बनाना था और यहाँ से शुरुआत वहाँ के लिए करनी थी। आज इन्होंने इसको नाली साफ करने के बहाने तोड़ दिया, पीएचई की पाइपें टूट गई, आर्मी का नेटवर्क टूट गया, BSNL का यहाँ जो सिस्टम है वो बैठ गया और लोगों को कितनी परेशानी आई ये आप खुद जानते हैं। लोगों के पानी की पाइपें हैं, दूसरी शौचालय की जो पाइपें हैं, पानी है, वो उनकी दिक्कत आ रही है। राहगीर चल रहे हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं स्कूल के, वो चल रहे हैं, उनकी वर्दियां खराब हो रही हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूं, आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, मगर काम इस तरीके से करिए कि प्रॉपर वे से करिए। एक काम करने का एक तरीका होता है, जो ठेकेदार लाना था उसकी शटरिंग उसी तरीके से बिठवानी थी, उसी तरीके से ड्रेनेज का काम बाजार के बीच में से शुरू करना था। अगर हम नहीं बोलते कि आप किलोमीटर बनाओ, 2 किलोमीटर बनाओ, 100 ही मीटर बनाओ, 10 ही मीटर, 20 ही मीटर बनाओ, गाड़ी के साथ जो मलबा निकलता है वो 10 ही गाड़ी में डालना था और शटरिंग बांध के उस ड्रेनेज को मार्केट से शुरू करना था। अभी हाल ही आपने देखा 1 महीना हुआ जो कि पुलिस स्टेशन के साथ में 500 मीटर की दूरी से ड्रेन का काम शुरू हुआ है, जिसमें 15 दिन लगे, अभी भी 100 मीटर उस ठेकेदार ने काम नहीं किया है। कल क्या होगा कि 2 महीने वो है उसी चाल में, कछुआ चाल में आएगा तो मुश्किल से आरबी गेट तक पहुंचेगा, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा पैसा और जनाबली वो ठेकेदार उस काम को वहीं रखेगा। तो पब्लिक को नुकसान ही मिला, फ़ायदा कोई नहीं मिला। हाल ही आपने देखा यहाँ 2-3 चैनलों ने पहले भी ये इस पर न्यूज़ की थी, ये हर बार आके 2-4 बागड़ मार के इस चौक में ही इसको खड्डे को खोल देते हैं। जहाँ की 1.5 फुट की ड्रेनेज थी वो 1.5 फुट से आज 6 फुट पहुँच गई है। तो अफसोस होता है, क्योंकि पहले यहाँ एक SHO साहब आए थे, उन्होंने भी ये जो सामान हटाया था और साथ साथ में दुकानदारों को एक तश्कील दी थी और दुकानदारों ने अपने बाहर बैठ के खुद से अपने पैसे से सरिया लाया, पत्थर लाया, जो बनता था उन्होंने अपने लेफ़्ट साइड से, जो यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे तो राइट साइड से आता है, वहाँ से आएंगे तो लेफ़्ट साइड से आता है, यहाँ इस चौक से लेकर और मस्जिद तक लोगों ने खुद ड्रेनेज बनाई है। मगर मैं यही अफसोस होता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर प्रॉपर तरीके से आप चलिए
तो पब्लिक आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर आपको कौन ये बताता है और आप किस तरीके से ये काम करते हैं, इस पे हमें दुख होता है। और ये जनता अभी भोली भाली जनता जो अभी परेशान है, ये परेशान नहीं होती अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते। क्योंकि एक SHO साहब, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, मगर उसने पब्लिक के साथ बैठ के यहाँ इस चौक से लेकर ईदगाह तक जो ये मस्जिद है, मस्जिद तक उन्होंने ड्रेन बनवाई थी। हर एक दुकानदार ने, किसी के 2 बैग लगे सीमेंट, किसी के 1 फरी पत्थर लगे, किसी का रेता लगा, किसी की बजरी लगी, और आपने देखना है वहाँ से ड्रेनेज बनी। हमें इतना ही अफसोस है कि अगर इनको बेचारों को स्टेट वेंडर हैं, मोदी जी ने स्कीम निकाली है, जो पॉलिश वाला है, फड़ी वाला है, ठेले वाला है, उनको 10-10, 20-20 हज़ार म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लोन दिया गया है। इनको लाइसेंस बना दिए हैं। म्यूनसिपलिटी हर दिन के 30 रुपये लेती है। और आज जब कल SDM साहब आए, SDM साहब ने 2-3 जगहों पे वहाँ देखा कि ये मोदी जी की स्कीम से, PM की स्कीम से इन लोगों को लोन मिला है। शायद उनको इतने एडमिनिस्ट्रेशन में जो साथ में लोग थे, उन्होंने कोई नहीं बताया कि हम 30-30 रुपये लेते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनको बसाया गया और ये चीज़ की गई है। किसी भी आदमी को वो इतनी हिम्मत नहीं आई कि SDM साहब को बता सकते थे कि हमको यहाँ 10,000 लोन मिला है, हमें 20,000 लोन मिला है, हमें 50,000 लोन मिला है। अगर ये हर दिन 30 रुपये रेलवे जनरेट करते हैं, जहाँ की हाले टोटली 15 रुपये पर्ची है, 15 की जगह ये 30 रुपये ले रहे हैं, तो आज क्यों नहीं उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बोला कि वो जो बंदा साल भर के आपको 30 रुपये के हिसाब से देता है, महीने का 900 होता है, और 12-8-96 10,000 आप उससे एक व्यक्ति से, रेडी फड़ी वाले से जनरेट कर रहे हैं। क्या आज उसके घर के अंदर कल से चूल्हा बंद है, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको पहनने के लिए जूता नहीं है, स्कूल के जाने के लिए लंच बॉक्स नहीं है, उसके लिए रोटी नहीं है? क्या आपने ये इस तरीके से ये चीज़ समझी? इस चीज़ को आपने गौर किया? मैंने कई बार ऐसे भी कहा कि हमारा लीडर लोगों का काम होता है। हमने कहा था कि अगर ड्रेनेज बननी है, जिस दिन टेंडर हुआ था, हमने कहा था सब लोगों को, मौजूद लोगों को बुला के लाया जाए और उनको प्रॉपर उनके साथ मीटिंग की जाए और लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि हमने ये ड्रेनेज बनानी है। आपकी चाहे सुलभ की पाइप है, आपकी पानी की पाइप है, इसको तरीके से हटाइए और उस तरीके से उस काम को कीजिए। इसी के यही हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और लोगों ने, क्योंकि मैं एक पार्टी का चुना हुआ आदमी हूँ और हर लोग मेरे पास आते हैं, हर एक आदमी को उम्मीद है, और हमारे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में कहा कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी हमने रखी और पब्लिक की बात भी रखी। मैं यही चाहता हूँ कि इनका जो नुकसान हुआ है रेडी फड़ी वालों का, वो भी उसका देखा जाए, भरपाई की जाए, और साथ साथ में अगर यहाँ स्टेट वेंडर जो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनको कहीं रेडी जोन बना के दिया जाए। अगर 900 रुपया ये महीने का रेन्यू यहाँ से एक रेडी फड़ी वाला देता है, हमने इनको कहा था कि हम 1000 रुपया दिलाएंगे उनसे, और साथ में 10-10 हज़ार रुपया आपको सिक्योरिटी देंगे। आप अपने म्यूनसिपलिटी की तरफ से खोखे बना के दी जाए इनको, और एक जूनी दिखाया जाए कि कहाँ जैसे अपना रोजगार करे और इन लोगों को रोजगार दे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को रोजगार देना है, अंत्योदय लास्ट वाले व्यक्ति तक हमें पहुंचना है और उसको रोजगार देना है। मगर हम ऐसा नहीं करें जो हमारे फर्स्ट पे बेचारा रेडी या फड़ी धूल गंद में बैठ के अपने बूट पॉलिश कर रहा, अपना कहीं फड़ी ठेला लगा रहा है, तो हम उसको भी बेघर करें। उसके बच्चे ने भी रोटी खानी है, उसके बच्चे ने भी कपड़ा पहनना है, उसके बच्चे ने भी स्कूल जाना है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रहेगा कि आगे आए से पहले आपने क्या हुआ, किसने क्या किया, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे। उम्मीद आई है कि हाँ, आज SHO साहब नए आए हैं, तहसीलदार साहब पुराने थे, SDM साहब नए आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अफसरों की फीलिंग हो रही है, आ रहे हैं अफसर, तो काम होगा, मगर प्रॉपर एक वे से करें। और पब्लिक को एक पब्लिकली मीटिंग होती है, जैसे पहले भी अफसर आया करते थे, वो मीटिंग किया करते थे और पब्लिक की बात रख के, पब्लिक की बात सुन के, उसके बाद उन चीज़ों पे इशू को उठाया जाता था। और सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ का जो सबसे प्रॉब्लम है वो है कि जो टाइमली ट्राले आते हैं, मालदार गाड़ियाँ आती हैं, आप देखते हैं जब यहाँ से गाड़ी निकलती है दिन के 12 बजे ट्राला आता है और उसके पीछे 10 जवान लगते हैं और तब जाके उसको मार्केट से बाहर निकाला जाता है। हम उस बात पे क्यों जाएं, मगर ये बात है कि अगर जो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही है, माल वाली ट्राले आ रहे हैं, उनको नसीब नगर में रोका जाए, किश्तवाड़ वाले शालीमार में रोका जाए और यहाँ ट्रैफिक का भी निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। और उसके साथ साथ हमने कहा कि बस स्टैंड वहाँ नहीं बना है, लोगों को सफ़र होना पड़ता है। अब यहाँ से लोग वहाँ बस स्टैंड पर नहीं जा सकते हैं, ऑटो उनको करना पड़ेगा, वहाँ 50 रुपये सवारी को वहाँ तक देना पड़ेगा ऑटो वाले को, वहाँ से जो आएगा उसको बाज़ार में आने दे। इसलिए हमने इनको कल भी कहा था, SDM साहब थे, तहसीलदार साहब थे, SHO साहब थे, इन लोगों से मेरी कल थोड़ी सी भेंट हुई थी। मैंने इनको ये कहा था कि आप वहाँ जम्मू की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बस स्टैंड के साथ में जो रकबा है उसको प्लान कीजिए, जम्मू वाली गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाएंगी। वहाँ एजेंट साहिबान हैं, जो भी उन गाड़ी का जो वारस है, चाहे डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी है, चाहे एजेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई लोग हैं,
या पुलिस के द्वारा लोग हैं, हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी छोड़े और तब तक अगली वाली गाड़ी भर जाती है, पिछली वाली गाड़ी आए और टाइम टेबल गाड़ियों का बनेगा, उनका रोजगार भी चलेगा और पब्लिक का भी सुविधा बनेगा। और पब्लिक आज तो सबसे पहले जो यहाँ राहगर हैं, चाहे वो हमारी माता हैं, बहनें हैं, उनको दिक्कत आ रही है। और हमने कल भी ये बात कही थी, कल मीडिया के कई बंधुओं ने रात को मेरे पास इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये बताया था आप क्या बोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन भी तभी है जब ये पब्लिक है। अगर हम पब्लिक के लिए हम लोगों को बनाया है तो हम अपने पब्लिक का पूरा सहयोग लेना है और पब्लिक को भी पूरा विश्वास में लाना है कि हम आपके लिए ये चीज़ कर सकते हैं और ये हम करना चाहिए। क्योंकि ये सबसे पहले जिस कुर्सी पर बैठे हैं आज ये SDM साहब हैं, इनसे पहले कोई और थे, तहसीलदार साहब हैं, EO साहब हैं, सभी लोग जितने भी हैं। और मेरी सबसे आपके माध्यम से ये अपील रहेगी, जो यहाँ के एक्सीएन है R&B के नेशनल हाईवे के जो लोग हैं वो फौरी तौर आए, एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग करें और ड्रेनेज का सिस्टम जो उसको दुरुस्त करें और जो बस स्टैंड का है वो भी करें। क्योंकि गाड़ी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, गाड़ियाँ तो उन्होंने लगानी है। क्योंकि अगर उनके पीछे कोई वारस है उन गाड़ियों का, उनको टाइम टेबल उनके लिए स्थान बताया जाए। जैसे हमारे चीड़ा, नादरा, फक्सू, गाड़ी, काठावा ये है, एक एक गाड़ी हर स्टेशन पे लगाई जाए और डोडा की गाड़ी एक एक लगाई जाए, भोजवा की गाड़ी एक एक लगाई जाए, गुदो की एक गाड़ी लग जाए, जहाँ की टोटल 10 गाड़ियाँ होती हैं। 10 गाड़ी की जगह अभी भी आप बाजार में देखें, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा रात की। और अभी अगर रेडियो वालों की वजह से अब जाम लगता था तो कल रात से रेडियो सब हट गई हैं। अभी कौन सा भी डेढ़ घंटा, आधा घंटा आपने देखा, हर 15 मिनट के बाद जाम लगता है। तो क्या आप चाह रहे रेडी ठेलने वाले अगर उनकी वजह से लग रहा था वो तो आपने बेघर कर दिए, चलो कोई बात नहीं। पर साथ साथ में ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ पे देखें। मेरा अभी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ